2015 से या 2013 से मैं तकरीबन समझे एक तरीके से जाल का बॉयकॉट करके बैठा हुआ ही हूँ कि मैं उस टाइम से लेके अब तक के रिटेल में ही बर्ड सेल करता हूँ। आप लोग को यही मिलता हूँ। मैंने कभी जाल वालों को कोई बर्ड्स नहीं दिए उस टाइम के बाद से ना। बचपन जब तक था तो दे दिए, लेकिन उसके बाद नहीं दिए। जैसे लैक्टाबाद एक बड़ी मार्केट है। इसके बाद अगर आप दूसरा मार्केट प्लेस का नाम लेते हैं तो यूट्यूब एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस तरह से पूरे वीकेंड लोग आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, आपकी चीजें देखते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं आपसे। 300 रुपए कह रहे हैं और दाना आपको 300 रुपए आपके सामने ही, किसी से छुपी बात तो है ही नहीं। इसलिए ब्रीडर बिल्कुल परेशान है और उसी की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ी आवाज बुलंद की और इसी तरफ से हमारी आवाज बुलंद है कि यार हम या तो स्टॉक को चलाएं या इस स्टॉक को खत्म करें। तो मेहनत से बर्ड्स बेच रहे होते हैं, हमें उनका साथ देना है, हमें उनके लिए हमेशा आवाज बनकर रहना है। माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ भाई और माशाल्लाह से जो जाल बाइकाट है वो रंग लेकर आ रहा है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं। और अब जो है हलवा खाने के लिए तमाम थाल में लोग बैठना शुरू हो गए, चमचे अपने जेबों में रख के लेकर आए। वो जो चमचे इन्होंने छोड़े हुए थे मार्केट में, आज वो जो है उन चमचों को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो थोड़ी रुदार ले लेंगे, हंसी और मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी स्क्रीन पर आ रही होगी, लेकिन हमारे साथ जो अब्दुल रऊफ भाई हैं वो भी हमारे अल्फाज को एंजॉय कर रहे हैं। तो मौक़िफ़ लेंगे इंशाल्लाह इनसे कि भाई कितना रंग लाई है और आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। बहुत सारे ग्रुप्स में बात चल रही है कि भाई एक्सपोर्टर्स और ये वो फलाना। देखिए, कभी भी जाल वाले और एक्सपोर्टर हजरात जो है ना, वो अपनी मोनोपोली कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ये हमेशा बात याद रखिएगा आप। इसमें जो ईमानदारी है ना वो एक अलहदा है। अब लोग मेहनत से बर्ड्स बेच रहे होते हैं, हमें उनका साथ देना है, हमें उनके लिए हमेशा आवाज़ बनकर रहना है। तो आज जो है हम उस बात पे डिस्कशन कर लेंगे कि अब्दुल रऊफ भाई इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब बताइए अब्दुल रऊफ भाई, आप क्या चेंजेस देखते हैं इस मार्केट में या सराउंडिंग में, या पूरा हफ्ता जो बातें चल रही हैं ग्रुप्स में सही और फेसबुक ग्रुप्स पे क्या चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, इस बात के जो रंग ला रही है मेहनत के मुस्तहिक कौन है? देखिए, मेहनत के मुस्तक पूरी स्टार्टिंग जो वहाँ से हमारे मुश्ताक खटक जो है उन्होंने स्टार्ट किया इस बात को लेके कि भाई जाल बाइकआउट किया जाए ना। और जाल बाइकआउट में सिर्फ वजह यही रही कि जाल वाले कि आप यही आपको जायज़ रेट नहीं दे रहे, जो उस चीज़ की वर्थ बनती है आपको उस मेहनत का फल नहीं दे रहे हैं ब्रीडर्स को ना। तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से ब्रीडर बहुत जल्दी से भाग रहे हैं, यानी निकल रहा है। यानी और जब ब्रीडर इससे निकल जाएगा इंडस्ट्री में तो फिर आपको पता है कि इंडस्ट्री फिर दोबारा बैकअप पे चली जाएगी। और जो ये चीज़ें हम अपने कुछ साल पहले देख चुके हैं 2015-14 में, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। यानी 50 रुपये फिंच का रेट आ गया था, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये उसकी वर्थ थी। और जब रेट गिर पिटा तो पूरे लोग चले गए इंडस्ट्री छोड़कर। फिर मुश्किल फेस किया, फिर वही रेट, फिर आपने पूरा सर्कल चलाया जो एक यानी इस टाइम 500-600 रुपये का एक पेड़ चल रहा था, गए इंडस्ट्री बैठ गई और आपको जब नीड हुई तो रेट बढ़ गया। तो बेहतर है कि अभी भी आप जैसे वो चीज़ कर रहे हैं कि रेट 300 रुपये कह रहे हैं और दाना आपको 300 रुपये आपके सामने ही, किसी से छुपी बात तो है ही नहीं। इसलिए ब्रीडर बिल्कुल परेशान है और उसी की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ी आवाज़ बुलंद की और इसी तरफ से हमारी आवाज़ बुलंद है कि यार हम या तो स्टॉक को चलाएं या इस स्टॉक को ख़त्म करें। और इसी वजह से थोड़ा सा सिलसिला चला कि भाई आप भी जाल वाले जो है इस चीज़ को समझें। और यानी मैंने भी एक लास्ट टाइम ये बात की थी कि जाल वालों को अगर हमारी बात पे अगर यकीन नहीं आता तो वो तकरीबन कुछ महीने के लिए अपनी जाल वाली काम की साइट को रखते हुए और मेरी बात को मैं तो 2015 से या 2013 से मैं तकरीबन समझे एक तरीके से जाल का बॉयकॉट करके बैठा हुआ ही हूँ कि मैं उस टाइम से लेके अब तक के रिटेल में ही बर्ड सेल करता हूँ। आप लोग को यही मिलता हूँ। मैंने कभी जाल वालों को कोई बर्ड्स नहीं दिए उस टाइम के बाद से ना। बचपन जब तक था तो दे दिए, लेकिन उसके बाद नहीं दिए। तो थोड़े से अब हमारे लोगों को थोड़ी ये भी मुश्किल हो रही है कि यार हम सेल कहाँ करेंगे। सेल के लिए माशाल्लाह से इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, सबसे बढ़ के यूट्यूब। जैसे लैक्टाबाद एक बड़ी मार्केट है। इसके बाद अगर आप दूसरा मार्केट प्लेस का नाम लेते हैं तो यूट्यूब एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस तरह से पूरे वीकेंड लोग आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बर्ड्स लेके जाते हैं। इसके अलावा आप लोग के ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, वहाँ आप तकरीबन लोगों को ऐड करके मार्केटिंग प्लेस वहाँ चला रहे हैं। फेसबुक पे आप बाकायदा खुद देख रहे हैं कि वहाँ ग्रुप्स बन गए हैं। OLX एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी बेशुमार प्लेटफॉर्म है अगर आप काम करना चाहें तो। और काम का यही कि थोड़ा सा अपना बर्ड का होल्डिंग पावर दिखाएं। जहाँ 50 पेयर बेचने के लिए लाते हैं वहाँ आप 20 पेयर लेकर आए, बस आके वीडियो बनाएं। आधा घंटा 2 घंटे यानी तकरीबन 1.5-2 घंटे काम करें। इसके बाद एक वीडियो 2 वीडियो बना के आप घर चले जाएं। उसके बाद आपको खुद ही कॉल्स आती रहती हैं और आप बर्ड बेचते रहते हैं। कहने का लुबे लुबाब यही है कि सब्र से काम लें। सब्र से काम बंदा जब सब्र से काम लेगा, अपनी प्रोडक्शन घर की खुद अच्छी कीमत में बेचना चाहेगा, तो मकसद सारा वहीं घूम फिर के वहीं पे ही आता है कि आपके बर्ड्स की आपको जो कीमत ज़रूर मिलेगी, आपकी मेहनत का अजर आपको ज़रूर मिलेगा।
तो भाई ये हमारे रऊफ भाई हैं जो इन्होंने मौकफ रखा। खैर बहुत साल से तो अब्दुल रऊफ भाई बेचते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास चीज़ें माशाल्लाह अच्छी होती है, क्वालिटी बर्ड्स को भी वो कौड़ी और कचरे के दाम खरीदते वहाँ हैं, तो उनको देने की क्या जरूरत और जाल है का ना। तो देखिए उनका एक ही रेट होता है, वो आप मोटेशियन ले जाए कॉमन ले जाए वो तो एक ही रेट में ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कल पहले बड़ी बहुत भरपूर तरीके से हमने मुहिम चलाई थी, लेकिन उसके बाद जब इस साल चलाई तो लोगों में जो है ना ज्यादा शऊर आ गया, क्योंकि हम इस फील्ड में पुराने, ठीक है, नए लोग हमारे साथ जितने भी यूट्यूबर हजरात जो है ना जुड़े, उनका अप्रिशिएट है, तमाम जितने भी जूनियर हजरात साथ दे रहे हैं। इसमें कुछ हजरात निकल गए जो साथ नहीं दे रहे, वो चाह रहे हैं कभी हम 2 कश्तियों में सवार हो जाएं, कभी हम वहाँ पे झुकाओ तो वहाँ चले जाएं, पर्दे वाली कश्ती बने हुए कि जहाँ हुआ चली वहाँ निकले। वो पर्दे वाले के जो कहते हैं वो थाली का बैगन, थाली का बैगन इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता हमेशा के लिए। जो हमेशा हक के साथ खड़ा हुआ होता है, एक ही सिमत में चल रहा होता है। देखें जब समंदर पे बड़े बड़े जहाज चलते हैं ना, दूसरे ममालिक से जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रही होती है, जहाज की भी एक लाइन होती है। जब उस लाइन पे, उस ट्रैक पे, उस ट्रैफिक चल रहा होता है ना, तो वो बताया जाता है, मैंने शिप के बहुत ही माहिर बंदे से पूछा था, तो उन्होंने बताया था भाई ये लाइन से इधर नहीं हट सकते, क्योंकि समंदर के अंदर बौछार रहती है हमेशा, रोड़े पत्थर इधर उधर आते हैं, तो ये जो बीच का ट्रैक आपको चलता हुआ नजर आ रहा है ना, अच्छा एयर ट्रैफिक भी होता है और जो है अपना जो है वाटर ट्रैफिक भी होता है, यानी समंदरी सी ट्रैफिक भी होता है। इसको मलूज़े खातिर रखते हुए अपने ट्रैक पे चल रहे होते हैं, तो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचता है वो जहाज। वो कहीं नहीं टकराता, किसी ग्लेशियर से नहीं टकराता, कोई उसको आंधी तूफान नहीं पकड़ता। वजह यही होती है कि वो अपने ट्रैक पे चल रहा होता है, हक का जो साथ दे रहा होता है, हक के साथ जो खड़ा होता है, वो उसका ट्रैक है, ठीक है। अगर वो ट्रैक से इधर उधर होगा तो वो किसी रोड़े पत्थर से टकरा के वो जो है खत्म हो जाएगा, या वो मुनाफिक बन जाएगा। अल्लाह ताला मुनाफिक से बचाए, मुनाफिक होने से बचाए। और जो मतलब ये हक की आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है, तमाम अवाम जो है मुत्तहिद है, लोग साथ भी दे रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमेशा आपको मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को, उन काली भेड़ों को आप ज़रूर पहचानें कि जो 2 कश्तियों में सवार है, या वो खामोश है। लेकिन न्यूट्रल का कोई ताल्लुक नहीं होता किसी भी हैसियत का। न्यूट्रल हमेशा जो है ना आपको 2 राय देता हुआ नजर आएगा, हाँ जी चलें जी उनके साथ भी इनके साथ, तो इसका मतलब है उसको पैसे से मतलब है। लेकिन हक के साथ जो खड़ा होगा उसको चोटें भी लगेंगी, उसको जो है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा तफसीली वीडियो बना दी है आपको बताने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी मालूमात के साथ। बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।